नमस्कार दोस्तों। होमी जहांगीर भाभा ये एक ऐसा नाम है जो इंडिया के इतिहास में गोल्डन लेटर से लिखा जाता है। कहते हैं कि इन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में की थी, अगर वो ना की होती तो आज इंडिया एक एडवांस्ड न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री शायद कभी बन ही नहीं पाता। और शायद यही वजह है कि आज हम इनको फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। बट एक दिन अचानक एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट के अंदर इनकी मौत हो जाती है। बट अब सवाल ये आता है कि क्या ये एक एक्सीडेंट था या एक प्लान्ड साजिश थी टू एलिमिनेट हिम। आज यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 30 अक्टूबर 1909 को, जब जहांगीर होरमुसजी भाभा, जो कि उस टाइम के एक बड़े जाने माने लॉयर थे, उनके घर जन्म होता है होमी भाभा का। होमी अपनी शुरुआती की पढ़ाई इंडिया से ही करते हैं, बट 1927 में वो अपने पापा और अंकल की बात मानकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं आगे की पढ़ाई करने। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी उनके अचीवमेंट्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। अगर हम उनके सभी अचीवमेंट्स को गिनने बैठें तो 3-4 वीडियोस तो अलग से बनानी पड़ जाएंगी। बट 1939 में वो इंडिया आते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से छुट्टियां बनाने के लिए। बट किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था एंड वो इंडिया में ही फंस जाते हैं ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। एज उनको वॉर की वजह से अपने सारे प्लान्स चेंज करने पड़ते हैं, तो वो इंडिया के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ज्वाइन करते हैं एज अ रीडर इन फिज़िक्स। एंड सीवी रमन, प्रोफेसर सीवी रमन, जो उस टाइम पे आईआईएस के डायरेक्टर थे, वो भी होमी भाभा से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। बट होमी ने वहाँ पे नोटिस किया कि इंडिया के अंदर कोई भी रिसर्च वर्क करना बहुत मुश्किल था उस टाइम पे, क्योंकि सही लैब्स और इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल थे ही नहीं पूरी देश के अंदर। तो उन्होंने अपने फ्रेंड जे.आर.डी. टाटा को लेटर लिखा इन विच ही मेंशन द लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़ एंड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड हाउ ऑल दिस कैन इम्पैक्ट इंडियाज़ फ्यूचर। और जे.आर.डी. टाटा भी इनकी बातों से सहमत थे एंड उन्होंने इनको सजेस्ट किया, होमी भाभा को सजेस्ट किया कि आप सर दरोबजी टाटा ट्रस्ट को एक लेटर लिखो एंड उनसे फाइनेंसेस फंड्स रिलीज़ करने की बात करो, सो दैट वो एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन खड़ी कर पाएँ। और 12 मार्च 1944 को होमी भाभा ने जे.आर.डी. टाटा की बात मानकर सर दरोबजी टाटा ट्रस्ट को एक लेटर लिखा। In this letter, he wrote about the low standards of lab in India that time, and he also mentioned his wish to set up an advanced physics research institution. अगर आप ये लेटर पढ़ना चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरा लेटर पढ़ सकते हो। आई थिंक कुछ 5-6 पेजेस का था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट लेटर में मोटा मोटा क्या लिखा था वो मैं आपको बताऊंगा अभी। He explained that why Bombay was the correct location to set up this advanced institution। एंड उन्होंने एक और पैराग्राफ लिखा उसके अंदर, जो कि अगर हम आज पढ़ें तो काफ़ी हद तक फ्यूचर प्रेडिक्शन हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने तब कहा था, लिखा था, वो आज काफ़ी हद तक सच है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। When nuclear energy has been successfully applied for power production, say in a couple of decades from now, India will not have to look abroad for its experts but will find them ready at hand। इसका अगर मैं अनुवाद करूं तो उनके कहने का मतलब था कि जब हम न्यूक्लियर एनर्जी को पावर प्रोडक्शन के लिए रेडी कर देते हैं, तब इंडिया को उसके लिए अब्रॉड, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, उसको वो सब अपने घर पर अपने हाथों के सामने मिल जाएगा। लकीली सर दरोबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ इस बात से सहमत हो जाते हैं एंड वो अप्रूव कर देते हैं टू रिलीज़ फंड्स फॉर दिस इंस्टीट्यूशन। एंड फाइनली 1945 में शुरुआत होती है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की, और डॉक्टर होमी भाभा को इस TIFR का डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। एंड TIFR के अंदर भी उनके अचीवमेंट्स की लिस्ट काफ़ी लंबी थी, उन्होंने बहुत सारे काम करे इस इंस्टीट्यूशन के अंदर। एंड देन 1948 में वो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू को एक लेटर लिखते हैं इन विच ही कन्विंसेस हिम टू एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो सारे न्यूक्लियर के कामों, न्यूक्लियर पावर के कामों के बारे में डील करेंगे। एंड लकीली गवर्नमेंट फिर से उनकी बात मान लेती है एंड AEC का गठन होता है। अब यहाँ मैं एक ब्रेक लेके आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली अभी सोनी लिव पे एक वेब सीरीज़ आई थी रॉकेट बॉयज़ के नाम से। इसके अंदर विक्रम साराभाई एंड डॉक्टर होमी भाभा की जर्नी को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। स्पेशली अगर आप और जानना चाहते हैं अबाउट होमी भाभा's जर्नी इन TIFR एंड AEC, तो आप प्लीज़ जाके वो सीरीज़ देखिए। वहाँ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है अबाउट होमी भाभा एंड विक्रम साराभाई, अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट रॉकेट, अबाउट इंडियाज़ न्यूक्लियर प्लान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। 4 अगस्त 1956 को पंडित नेहरू इनॉग्रेट करते हैं एशियाज़ फर्स्ट स्विमिंग पूल रिएक्टर, जिसको अप्सरा नाम दिया जाता है।
और एज़ ये एशिया का पहला स्विमिंग पूल रिएक्टर था उस टाइम पे, तो इतनी बात तो श्योर थी कि जो उस टाइम पे दुनिया की सुपर पावर्स थी, अमेरिका एक्सेट्रा, वो खुश नहीं थी इंडिया का प्रोग्रेस देख के। वो खुश कैसे होंगी कि एक कंट्री जिसको आज़ाद हुए अभी कुछ साल हुए हैं, वो न्यूक्लियर पावर के कदमों पर चल रही है। इस टाइम तक अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA काफ़ी गुस्से में थी इंडिया को देखकर कि अबाउट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्रेस। एंड फिर कुछ ऐसा होता है जिससे CIA के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। 1965 में डॉक्टर होमी भाभा ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अगर उनको अलाउ किया जाए तो वो इंडिया को विद इन 18 मंथ्स एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बना सकते हैं। एंड शॉक की बात तो ये है कि इस अनाउंसमेंट के जस्ट 3 महीने बाद ही डॉक्टर होमी भाभा का एयर इंडिया 101 क्रैश हो जाता है माउंट ब्लैंक के पास। शॉकिंग है ना, सिर्फ 3 महीने का गैप है। ऑल्थो इस क्रैश का ऑफिशियल रीज़न बताया जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पायलट एंड द जेनेवा एयरपोर्ट, बट ये मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ अंडरस्टैंडेबल नहीं है। अब कहानी में एंट्री होती है CIA की। 2008 के अंदर एक कन्वर्सेशन सामने आती है बिटवीन अ CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्राउली एंड अ जर्नलिस्ट ग्रेगरी डॉगलस, इनकी बुक कन्वर्सेशंस विद द क्रो के थ्रू। और इसी बुक से सबको विश्वास होता है कि जो एयर इंडिया फ़्लाइट 101 क्रैश हुई थी, होमी भाभा का एक्सीडेंट था, वो दरअसल एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक प्लान्ड मर्डर था एंड उसमें CIA का ही हाथ था। अगर आप वो बुक पढ़ना चाहें तो मैं उसका लिंक, उसका अमेज़ॉन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। अब सवाल आता है कि CIA ने ये क्यों करा, उसके पास वो ऐसा करेगा क्यों, राइट? तो CIA के पास काफ़ी सारे रीजंस थे टू एलिमिनेट द पर्सन जो कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड कर रहा था। उसका रीज़न था कि 1945 तक अमेरिका वॉज द ओनली कंट्री हु हैड न्यूक्लियर वेपन्स, बट 1964 तक आते आते चाइना एंड सोवियत यूनियन ऑलरेडी अपने न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब्स टेस्ट कर रहा था। तो ऑब्वियसली उनको तो बदहज़मी हो जाएगी CIA वालों को ये देखकर कि अब इनके पीछे पीछे इंडिया भी शुरू हो गया एंड इंडिया ने भी एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। एंड CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्राउली ने साफ साफ कहा है ये कि दे हैड प्रॉब्लम विद इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वी हैड ट्रबल विद इंडिया बैक इन 60s व्हेन दे गॉट अप टी विद एंड स्टार्टेड वर्क ऑन एन एटॉमिक बॉम्ब। अब दोस्तों यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, जब होमी भाभा का मर्डर हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एग्री किया था विद होमी भाभाज प्लान फॉर क्रिएटिंग न्यूक्लियर वेपन्स। पहले वो नहीं करते थे बट आफ्टर प्रेशर उन्होंने एग्री कर लिया था। अब सरप्राइजिंगली होमी भाभा के उस एयरप्लेन क्रैश के जस्ट कुछ ही मंथ्स बाद 1966 के अंदर ही एक मिस्टीरियस डेथ मारे जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री भी। तो मतलब ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि एक ही साल के अंदर अंदर दो लोग विच हु हैड कनेक्शंस विद इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो दोनों सेम ईयर मारे जाते हैं, दोनों के मिस्टीरियस डेथ्स, राइट? अब आप बताओ ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है। बट रॉबर्ट क्राउली ने उस बुक के अंदर एक और रेफरेंस दिया डायरेक्टली होमी भाभा का, जो कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ। दैट वन वॉज डेंजरस, बिलीव मी। ही हैड एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट. He was flying to Vienna to stir up more trouble when his Boeing 707 had a bomb off in the cargo hold. मतलब अगर हम इसको समझें, क्लियरली सेइंग कि उनके एयरप्लेन बोइंग 707 के अंदर कार्गो होल्ड के अंदर एक बॉम्ब था। बट दोस्तों जो भी हो, CIA ने किया हो या एक एक्सीडेंट हो, ये बात तो सच है कि इंडिया लॉस्ट अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट दैट डे। और ये बात भी सच है कि होमी भाभा की डेथ की वजह से इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक काफ़ी बड़ा झटका लगा था एंड वो काफ़ी साल पीछे चला गया था। बट 18 मई 1974 को इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया इन द पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में, एंड इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।